राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय जय राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सड़ानन माता जय सदानंद माता जगत जननी मन दुख दाता हो जगत जननी मन दुख दाता नहीं तब आद मध्य अवसाना नहीं तब आद मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारण भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन स्वस विहारणो सेवक तोहि सुलभ फलचारी सेवक तोहि सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी वरदायनी पुरारी प्यारी देवी पूजे पद कमल तुम्हारे कमल तुम्हारे सूर्य नर मुनि सब होई सुखारे सूर्य नर मुनि सब होई सुखारे मोरी मनोरथ जान हुनी के मोर मनोरथ जान हुनी के बसहु सदा और सबही 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 के जय जय गिरवर राज किशोरी। हे पर्वतों के राजा की बेटी गौरा पार्वती, जय महेश मुख चंद चकोरी। और मेरे भगवान भूतनाथ भूत बावन भगवान के संग में जैसे चंदा की चांदनी चकोर ग्रहण करता है, ऐसे भूतनाथ भगवान के भाव को आप ग्रहण करने वाली हैं। और जय गज बदन सड़ानन माता, और आप खड़ानन भगवान की माता हैं, यानी कार्तिकेय की माता। खड़ानन इसलिए बोलते हैं कार्तिकेय के 6 मुंह हैं। षटकोण वाले सा को खा बोलते हैं शुद्ध अगर हिंदी में बोले तो। षटकोण वाला सा पेट चिरहुआ सा जो होता है उसको खा बोला जाता है। जय गज बदन खड़ानन माता, सड़ानन नहीं बोला जाता। और उनसे इस प्रकार चरण पकड़ लिए माँ के और प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे यही पति मिले, मन जाए राचो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। इतने में कीन प्रकट कारण तई अस कहीं चरण गए वैदेही। जैसे ही माने किशोरी जी ने चरण पकड़े मैया के तो क्या हुआ? विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। चरण पकड़ के बैठ गई हैं किशोरी जी, तो इतने में ही क्या देखती हैं
कि बिने प्रेम बस मां भवानी अपनी माला को निकालकर माला नीचे खिसकाई और किशोरी जी जो चरणों में बैठी हुई हैं उनके गले में वो माला गिर गई और मूर्ति मुस्कुराने लग गई है अपने आप ही। पत्थर की जो मूर्ति थी वो मुस्कुराने लगी। तो किशोरी जी समझ गई अगर हम मंदिर में जाते हैं और भगवान से आंख बंद करके कुछ मांग रहे हैं और कोई पुष्प पुजारी डाल दे हाथ में, कोई माला प्रभु की प्रसादी हमारे हाथ में दे दे बगैर मांगे, तो समझ लो प्रभु ने हमारी कामना पूरी कर दी। तो किशोरी जी जब चरण पकड़ के बैठी मां के चरणों में तो मां ने अपने आप ही स्वतः ही माला अपनी खोली और किशोरी जी के चरण गले में डाल दी और मूर्ति मुस्कुराने लगी। तब तो किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हुई। सादर सीय प्रसाद सिर धरेहु बोली गौर हरस ही भरेहु, और बड़ी प्रसन्नता से अपनी सखियों के साथ में चलने लगी और मां कहने लगी कि देख तुझे ऐसे तो नहीं मिलेगा पति, लेकिन कोशिश रहेगी। तुमने कहा ना मन जाए राचो मिले सोबर सहित सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रामरो। ए भांत गौर आशीष सुनसिय सहित ही हर्षित अली। अंदर से बड़ी प्रसन्न हुई। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली और अपने मंदिर में मन के मंदिर में राम जी की मूर्ति को स्थापित करके वो चली हैं वहां से। तो जान गौर अनुकूल मां कह रही है गौरा मैया जान गौर अनुकूल सिय ही हर्ष न जाए कही। मां को अपने प्रति प्रसन्न जानकर सीता जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे और उनके बाम अंग जो हैं वो भी फरकन लगे। स्त्री के बाम अंग शुभ होते हैं ना, और अगर फरकने लग जाए तो समझ लो कोई शुभ कार्य होने वाला है। ये जितनी भी विज्ञान है ना दुनिया की, जितनी भी विज्ञान है ये सब हमारे शरीर में, सिर्फ ढूंढने वाला चाहिए। अब लोग कंप्यूटर में तो ढूंढने लग जाते हैं हर चीज को, कितना दिमाग लगा के कहां कहां से क्या क्या चीज ढूंढ रहे हैं, पर कभी अपने शरीर में नहीं झांकते कि हमारे शरीर में सारी चीजें हैं जो हम पूजा करते हैं। जितने भी हम हमारे शरीर में सबरे देवता हैं, नवग्रह अलग हैं, कुलदेव अलग है, पितृदेव सभी हमारे 60 चक्र अलग हैं हमारे शरीर में। तो इन शरीर की जब हम अपने उनको जागृत करते हैं भजन के द्वारा तो अपने आप ही इंसान नहीं रहता, फिर वो देवता बनने लग जाता है लोगों के सामने। अगर छोटा सा भी कुछ करने लग जाए ना अपने शरीर से तो लोग उसे ही देवता मानने लग जाए। भाई शक्ति तो है, शक्ति तो है, शक्ति नहीं है हमारे अंदर है। मैंने कल बताया ना कि राम लक्ष्मण जी को ले जाते समय विश्वामित्र जी ने उन्हें सबसे पहले अला और बला की शिक्षा दी। अला और बला क्या है? भूख और प्यास। कि बेटा वन में आप रहोगे तो वन में अब आपको मम्मी पापा तो खाना नहीं खिलाएंगे, तुम छोटे हो अभी कुमार हो, तो इसलिए सबसे पहले भूख और प्यास को मिटाने की शिक्षा ग्रहण करो। जब भूख और प्यास मिट जाएगी तो वन में तुम चाहे कितने भी दिन रह लेना, ऐसी शिक्षा दी भूख और प्यास तुम्हें वन में लगेगी ही नहीं। हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रहेंगे। ये नहीं कि भूख प्यास लग रही है चलो खाने को नहीं मिल रहा तो कमजोरी आ जाए, कमजोरी भी नहीं आएगी। ऐसी शिक्षा राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने दी है कि अब तुम्हें वन में रहना है तो ये चीज सीख लो। तब लेके गए और इस तरह से राम और लक्ष्मण जी गुरुदेव के लिए फूल लेकर पहुंचे और गुरुदेव के साथ में पूजा अर्चना की। फिर करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। और भोजन करने के बाद गुरुदेव ने
सबके साथ में मिलकर एक पुरानी कथा सुनाई। कहते हैं ना, एक समय हम चाहे कितना भी कहीं हो, लेकिन एक समय अपने परिवार के साथ में बैठ के भोजन जरूर करना चाहिए। पूरा परिवार हो बैठ के एक बार भोजन, चाहे शाम को लगाओ, आप रात को कर लो, जो भी करना है आपको, जो भी टाइम है। सुबह टाइम नहीं बनता तो शाम को जरूर, और निर्देश होना चाहिए कि हाँ इस समय भोजन की टेबल पे आने चाहिए भाई। तो अनेकों प्रकार की चीजें हमें भोजन की टेबल पर मिलती हैं, क्योंकि आजकल लोग बाग बड़े बूढ़ों के पास तो बैठते नहीं है, बुजुर्गों के पास बैठने को टाइम नहीं है, मोबाइल चला लेंगे पर बाबा के पास नहीं बैठेंगे, दादी के पास नहीं बैठेंगे। परिवार पूरे हमारे काका ताऊ जो हैं वो नहीं है, इसलिए एक बार कम से कम माँ बाप बच्चे बहन सब एक टेबल पे होने चाहिए, उससे अनेकों फायदे हैं। अब हम लोग क्या है कि बाप ने कभी भोजन कर लिया, बेटा आया कहीं से, वो अलग सो गया, पता ही नहीं है। अगर बाप के सामने बैठ के भोजन करेगा तो वो ये काम करके नहीं बैठ सकता सामने। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मिट जाती हैं एक साथ भोजन करने से, परिवार के साथ बैठकर। तो ऐसे ही यहाँ पे कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, और लगे कहन कथा कछु पुरानी। एक पुरानी कथा को सुनाने लग गए, और ये पुरानी कथाएं सुन करके सब आनंदित हुए। सतानंद तब बंद प्रभु बैठे गुरु पह जाए, चले तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। फिर सतानंद जी पहुंचे हैं और कहने लगे, मुनिवर जनक जी ने आपको बुलाया है। अब विश्वामित्र जी अपने साथ राम लक्ष्मण को लेकर के वहां पहुंचे जहां धनुष यज्ञ होना है। किसिया स्वयंवर देखने आई, सिया स्वयंवर देखन जाई, ईस काए दो देव बड़ाई। सिया स्वयंवर देखन जाई, ईस काए दो देव बड़ाई। लगन कहा जैसो भाजन सोई, नाथ कृपा तब जाकर होई। लगन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जाकर होई। दोनों भाई गुरुदेव के साथ में धनुष यज्ञ में पहुंचे और वहां की भव्यता देखी कि कितनी भव्यता है धनुष यज्ञ की। सभी राजा महाराजा बैठे हुए, राजकुमार बैठे हैं दुनिया के, और जनक जी ने मुनिवर को प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम, देखो कैसा लगा यहाँ का। तो कहते हैं जब आप किसी के घर जाओ ना, मान लीजिए किसी ने नया घर बनाया, गृह प्रवेश किया, चकाचक दावत की, आप लोगों को बुला लिया, आप चाहे वास्तु के जानकार हो या आपकी नजर में कोई कमी है, तो वहां पर ये मत कहो उससे कि तेरे घर में ये कमी है। कोई आदमी जब घर बनाता है और फिर दूसरों को जो कहता है ना, देख लो जरा, आ जाओ देख लो, यही घर बनाया, ये कमरा है, ये फलाना है, ये रसोई है, ये सीढ़ी, दिखाता है ना आदमी अपनी बड़ाई के लिए। तो वहां जाकर उसकी बड़ाई करो, वाह बहुत सुंदर, अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या सुंदर बनाया है, बहुत बढ़िया। वही काम आज विश्वामित्र जी कर रहे हैं जनक जी से। जनक जी कह रहे हैं आओ प्रभु देखो ये सब धनुष यज्ञ का, अरे वाह बहुत सुंदर, अति सुंदर, अरे वाह जनक जी वाह बहुत बढ़िया। तो
कभी भी किसी के घर जाके ये मत करो कि ये कमी रह गई है। वो कमी कब बतानी है? खा पी के अपने घर आ जाओ और शाम को फिर फोन करके कहो भैया घर तो तेरा बहुत अच्छा था, बड़ा मन लगा तेरा घर देख के, बड़ा आनंद हुआ, लेकिन कहीं एक ये चीज उसमें ऐसे और होती तो कैसी लगती? तो आदमी बुरा नहीं मानेगा, उसे भी अपनी गलती पता लगेगी कि हाँ यार उन्होंने बताया तो कुछ तो होगा। तो विश्वामित्र जी ने जनक जी की बड़ाई की, जनक जी तो प्रसन्न हो गए। और इसके कारण क्या हुआ? जनक जी बोले गुरुदेव आप ना वहां बैठो, सबसे ऊपर वाली गद्दी पे, मैंने आपके लिए वो गद्दी वहां लगवा रखी है। तो सबसे ऊपर बैठे विश्वामित्र जी जाकर। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासन पाई। जब रंग भूमि में पहुंचे तो देखने लगे सभी पुरवासी कि राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मऊजन जुग विद पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरते तिन देखी तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा। मनहु वीर रस धरहि शरीरा, मनहु वीर रस धरहि शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब वो रंग भूमि में पहुंचे हैं तो सबको सबके से लग रहे हैं। सबको सबके से मतलब जो वीर है, पहलवान है, मल्ल है, उसे वो वीर नजर आ रहे हैं, पहलवान नजर आ रहे हैं। और जो प्रेमी है उसे वो स्वामी नजर आ रहे हैं। जो प्रियसी हैं उन्हें वो प्रेमी नजर आ रहे हैं। और जो वृद्ध हैं उन्हें बच्चे के रूप में नजर आ रहे हैं। और जो बराबर के हैं उन्हें वो अपने मित्र से नजर आ रहे हैं। लेकिन जानकी जी को वो स्वयं सब कुछ नजर आ रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तेन तैसी। जिसकी जैसी भावना से जो बैठा है वहां, वैसे ही सबको नजर वही आ रहे हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंद तहां बैठा रे महिपाल। दोनों बैठ गए और फिर शुभ अवसर जानकर सतानंद जी से आज्ञा लेकर के जनक जी ने किशोरी जी को बुलवाया है कि जाने सुअवसर सिया तब, पठई जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवा। सिया शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बे
का रूप गुण खानी सिया शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्ब का रूप हो निशानी। और जनक जी ने इशारा किया तो चार चतुर सखी, चतुर का मतलब चालाक, जो होशियार हो, वो लेकर के किशोरी जी को आई रंगमहल में जहां धनुष यज्ञ है। और सीता जी की शोभा ऐसे हो रही है, ऐसी सुंदर लग रही हैं, उसको बखान करने में जगदम्बिका माता भी कह रही है कि मैं भी उसको बखान नहीं कर सकती, ऐसी सुंदर किशोरी जी वहां पर लग रही है यज्ञशाला में। और जब किशोरी जी बैठी, जनक जी ने अपना प्रण सुनाया, कहा कि देखो ये मेरी बेटी है और मैंने इसी के लिए ये यज्ञ रखा है। जो राजकुमार या राजा इस धनुष को उठा देगा, तोड़ देगा, उठा लेगा और तोड़ देगा, उसी के संग में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ये स्वयंवर रखा है। अनेकों राजा आए हैं, लगे एक एक करके कि आप कहां के हो जी? हम तो फलानी जगह के राजा हैं, आओ। किसी से धनुष टच से मच नहीं हुआ। धीरे धीरे अनेकों राजाएं आके चले गए, लेकिन किसी से हिला तक नहीं, उठाने की बात अलग रही। दो चार ज्ञानी भी बैठे, मन में सोचने लगे जब इन महारथीन पे हिला भी नहीं तो तू क्यों अपनी बेइज्जती करावे जाके? बोले आओ। बोले नहीं नहीं, हम तो कन्यादान करने के ताई आए, धनुष उठाने नहीं आए, हम तो कन्यादान करके जाएंगे। वो होशियार पहले ही समझ गए कि धनुष तो उठना है नहीं, तो फिर सहानुभूति तो ले लो। बोले नहीं, हम नहीं उठाएंगे, हम तो कन्यादान करके जाएंगे, हम तो कन्यादान के लिए आए। और धनुष किसी से नहीं उठा। जो धनुष अकेली जानकी जी उठा के पहुंच के रख देती हैं जिस धनुष को, वो शिव जी की पिनाक धनुष किसी राजा पे नहीं उठाई गई। भारद्वाज जी पूछते हैं, याक्षवल्लभ जी ऐसा क्या धनुष में था जो किशोरी जी तो उठा लेती हैं लेकिन राजाओं से नहीं उठा? बोले धनुष कहां रखा है? जमीन पे। और सीता जी की मां कौन है? बोले धरती मैया। जब सीता जी की मां धरती मैया है तो देखो बाप एक बार को ऊपर के सब चीजें देख ले, वो लड़का की है। अगर बेटी का संबंध करने जाएगा, ऊपर के कुल और बुलन्ने बिन्ने सबन्ने खेत है और काम है, धंधे सब देख लेगा। लेकिन मां उस दूल्हे को ही देखेगी जो उसकी बेटी के लिए ब्याहने आएगा। माँ और चीजों से मतलब नहीं है ज्यादा, माँ का सबसे ज्यादा ध्यान दूल्हे पर रहेगा। तो इसलिए धनुष यज्ञ तो है। अब जो किशोरी जी की माँ धरती माँ, वो कह रही है कि ऐसे इनके संग में मेरी बेटी नहीं ब्याहेगी, इसलिए माँ ने वो धनुष पकड़ रखा है नीचे से और किसी पे वो टच से मच नहीं हुआ। धरती वीरों से खाली है। लगा कि धरती वीरों से खाली है, इसलिए जनक जी रोने लगे। अगर मुझे ऐसा पता होता कि भाई ये जमीन धरती दीप के दीप राजा महाराजा सब वैसे ही हैं,
तो मैं कभी भी ये काम नहीं करता कि जिससे मेरी बेटी कुंवारी रहे। अब मुझे पता लगा, अब मेरी बेटी तो कुंवारी की कुंवारी रह गई, किसी से धनुष तो टूटा नहीं, अब मैं बेटी का विवाह कैसे करूं? अगर मैं पहले ही जान लेता कि ये वीरों से खाली है भूमि, तो मैं ऐसी शर्त नहीं रखता। विश्वामित्र जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी देख रहे हैं, एक बार नहीं जनक जी ने 3 बार बोल दिया कि यह धरती वीरों से खाली है। तुरंत लक्ष्मण जी तनक के खड़े हुए और कहने लगे, जनक जी आप हमारे होते हुए ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे जहां हम होते हैं वहां पर ऐसी बातें कोई नहीं करता। तमक धरन धन मूड नप उठई न चलई लजाए, मनोह पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गुरुआए। तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु हाथ। चाहो तो हम ब्रह्मांड को उठा लें, ये तो छोटी सी धनुषिया है। चाहो तो ब्रह्मांड को भी उठा के हम उतल पुतल कर सकते हैं। हम क्षत्रिय हैं, हमारे सामने तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी आपने देखा ही क्या है, कहो तो अभी उठाऊं? राम जी देख रहे हैं, इसी ने उठा लिया तो बताओ, कहीं तो उठाऊं? अभी उठा दूं? गुरुजी ने देखा कि कहीं उठा ना ले, इतने में गुरुजी ने कहा कि राम जी रोक लो इसे। कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बान। बड़े स्नेह में बोले, उठहु राम पंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। हो राम जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सोनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर शुभ साधना कछु और आवा। सोनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर शुभ साधना कछु और आवा। आड़े बये सहज सुभाए, धवन जुबा मृग राज लगाए। सहज सुभाए, धवन जुबा मृग राज लगाए। और जब राम जी खड़े हुए, गुरु जी ने कहा बेटा जाओ लक्ष्मण जी को बुलाओ, आप जाओ। तो सहज ही, ना कोई प्रसन्नता है ना डर है, सहज ही चले। गुरुदेव को प्रणाम किया, जी गुरुदेव। लक्ष्मण को कहा आ जाओ, इधर बैठो, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, बैठो। लक्ष्मण जी को बिठाया, आप गए खड़े हुए और राम जी से कहा धनुष को आप उठा लीजिए। अब धनुष के पास राम जी पहुंचे तो जितनी सखी हैं जनकपुर की, जितनी सखी हैं, सभी मन में विचार कर रही हैं इन पे भी उठेगो कि ना है। सब टकटकी लगा के देख रही हैं, पलकन ने पकड़ ली। मंज मंज और कुंजर खामी, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाय धनु दीना,
धनुष भयउ भेंट चढ़ावत खींचत काढ़ कौन लखा देख कई जन राम मध्य धर तोरा हरे भवन धन घोर कठोरा हरे भवन वन घोर कठोरा हरे भवन घन घोर कठोरा भरे भवन घोर कठोर रव रव बाज तज मार्ग चले चिक्करहि दिग्गज डोल मई आई कोल कुरुम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि शंकर चाप जहाज सगर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम मोह बस सहज ही चले सकल जग स्वामी मंज मंज और कुंजरगामी आराम से। और फिर जब धनुष के पास पहुंच गए तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अभी तो गुरु को प्रणाम करके आए थे, फिर मन मन में कौन से गुरु को प्रणाम कर रहे हैं? अब भाव तो अलग अलग है ना संतों के। सोच रहे हैं संत के अब मन ही मन प्रणाम कौन से गुरु? मन ही प्रणाम गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, यानी भगवान शंकर को कर रहे हैं। प्रभु अब लाज रख लीजो, इतने सारे तो बैठा दिए आपने लाइन में लगा के, अब मैं आया हूं तो कुछ कृपा करो। मन ही प्रणाम गुरु ही कीना, या फिर वशिष्ठ जी को मन मन में प्रणाम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी को तो अभी किया ही है। अति लाघव उठाए धनु लेना, और आराम से ही बड़े आराम से धनुष को ऐसे उठा लिया। जैसे ही धनुष उठाया जय जयकार होने लग गई। बोलिए राम लला सरकार की जय। धनुष उठाया तो क्या हुआ? दम के दामिन जिम जम लयऊ। जैसे धनुष हाथ में लिया, दम के दामिन बिजली चमकी है बड़ी जोर से। और जब बिजली चमकती है ना, इतनी जोर की बिजली चमकी के आंखों के सामने अंधेरा हो गया। पुण्य नव धन मंडप सब भयऊ, और पूरे मंडप में एकदम से इतना उजाला हो गया कि किसी को यही पता नहीं लगा कि धनुष कब टूटा। इतना घोर आवाज हुई। जैसे ही धनुष को उठाया इतना घोर आवाज हुई, भरे भवन धन घोर कठोरा। मुनियों ने, राजाओं ने अपने नेत्र कान बंद कर लिए। सूर्य के घोड़े जो चल रहे थे रथ में वो भी इधर उधर होने लग गए। हाथी चिंगारने लग गए। देवता लोग भी कांप गए, इतनी तेज आवाज हुई। जब बिजली पड़ी तो सब कांपने लग गए। तो कहते हैं संतों का भाव है कि धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा, राम जी ने उठाया था। तोड़ा किसने? कि जब किशोरी जी पार्वती जी की पूजा करने के लिए गई तो उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि तेरो विवाह तेरे मनचाहे पति से हो जाए, जिसको तू हृदय में धारण करके बैठी है। इसलिए वही माया, वही योग बीजरी बनके धनुष पर पड़ी। और जब बीजरी किसी चीज पर पड़ती है, पेड़ पे पड़ जाए ना बड़े पे, तो पेड़ को भी फाड़ देती है। ऐसे बीजरी पड़ी धनुष पर और घोर आवाज हुई बड़ी तेज। सबने अपने कान बंद कर लिए और चमक आंखन में बीजरी की इतनी रही कि कोई देख सका नहीं। राम जी के हाथ में 3 टुकड़े धनुष के पाए। जैसे ही आवाज समाप्त हुई, आंखों में धीरे धीरे रोशनी बनी तो 3 टुकड़े मिले। प्रभु दो चाप खंड मही डोरा डारे, देख राम लोग सब भय सुखार। प्रभु ने वहीं रख दिए तोड़ के।
सभी लोग देख करके बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि अब तो नगाड़े बजने लगे और आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा होने लगी कि भाई प्रभु ने ये तोड़ दिया है, धनुष तोड़ दिया। इधर जनक जी ने सीता जी की तरफ इशारा किया, सीता जी को बुलाया। माला लेकर सीता जी पहले से ही बैठी हुई हैं, सखियों के संग में आई हैं माला डालने के लिए। लेकिन जैसे ही किशोरी जी चली, उसी समय वहां परशुराम जी पहुंच जाते हैं, क्योंकि परशुराम जी का ही वो पिनाक धनुष था जो जनक जी के यहां रखा था। हालांकि वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी यहां पर नहीं आते। वाल्मीकि रामायण में सिर्फ परशुराम जी तब आते हैं जब राम जी विवाह करके और बारात लेके जाते हैं, तो रास्ते में परशुराम जी मिलते हैं और परशुराम जी उनकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने एक पिनाक धनुष राम जी को दिया और उस धनुष के लिए कहा कि तुम इस पे अगर चाप चढ़ा दो तो मैं मानूंगा कि आप देव हो। राम जी ने एक ही बार में वो धनुष चढ़ाया। परशुराम जी वहीं उनको प्रणाम करके सीधे निकल गए भजन करने के लिए। लेकिन यहां पर तुलसीदास बाबा जी ने जो लिखा है कि परशुराम जी आए और बड़े क्रोध में आए, और क्रोध में आकर के उन्होंने पूछा, भाई ये धनुष किसने तोड़ा है? हे जनक बता क्या बात हुई, और ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरी सभा के बीच में सीता से नाता जो। राम जी खड़े हुए कहने लगे, नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा, हो यही एक दास तुम्हारा, आय सुता कही ये किन मोही, आय सुता कही किन मोही, सोने रे साई को ले मुन कोई, सोने रे साई को ले मुन कोई। राम जी खड़े हुए, प्रभु जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो कोई आपका ही दास होगा, आपका ही सेवक होगा। कहिए क्या आज्ञा है, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? परशुराम जी क्रोध में आए कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी और करे लड़ाई, आरी करनी करे करे लड़ाई। कहने लगे सेवक वो नहीं होता जो लड़ाई करने के लिए पिनाक्ष को तोड़ दे, सेवक सेवकाई करता है। राम ये किसने तोड़ा है मुझे बताओ, नहीं तो पूरी सभा को मैं बता देता हूं, या तो बता दो, नहीं तो पूरी सभा का आज मैं सर्वनाश कर दूंगा। अब जितने राजा बैठे, कुछ अन्य तोड़े ना हो, वो तो बड़े भीतर ही भीतर मुस्कुराने लगे। हमें तो पता था, कुछ ऐसे ज्ञानी मिल जाते हैं, हमें तो पहले ही पता था ये बात होनी है, इसीलिए तो हम गए नहीं उठाने के लिए। क्या हम नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे,
इसीलिए हमने नहीं उठाया। हमें पता था ये आएंगे यहां पर, नहीं तो हम उठा लेते कब के। सोने मुख बचन लखन मुस्काने, बोले पर सही धरई अपमाने। लखन जी खड़े हो गए, मुस्कुराकर कटाक्ष करते हुए परशुराम जी की तरफ बोले, बहुरी धनो ही तो री लड़काई, कबहु नास रिस कीनी गुसाई, अहि धनु पर ममता करे तू, सुन रिसाई बोले मन के तू, रेनप बालक काल वस बोलत तो न समार, धनो ही समुद्र पुरार धनो विदित सकल। परशुराम जी कहने लगे, अरे बालक संभाल के बोल, तू बहुत छोटा है, ये धनुइया नहीं है जो तुमने तोड़ी बचपन में। क्योंकि जब छोटे थे ना राम लक्ष्मण, जब विश्वामित्र जब वशिष्ठ जी के यहाँ गए थे तो घूमते एक दूसरे आश्रम से दूसरे आश्रम पर जाते थे, तो वहां परशुराम जी की बहुत सी धनुइया तोड़ी थी इन्होंने। तो ये वही कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि बहु धन ही तोरी लड़काई, जब हम छोटे थे तब तो इतने धनुष तोड़ दिए आपके, कबहू तो आपने गुस्सा नहीं किया, लेकिन इस धनुष में ऐसी क्या प्रीति है, यही धनु पर ममता कही है तू, इस धनुष में ऐसा क्या है, इसमें कौन सी तुम्हारी ममता बसी है जो ये तोड़ दिया तो इतना क्रोध में आए हो। परशुराम जी समझा रहे हैं, लखन कहास हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी कहने लगे, हमारी नजरों में तो सारे धनुष एक जैसे। अब तुम्हें लगता होगा कि ये धनुष तुम्हारा प्यारा है कि वो धनुष प्यारा है, और फिर हमने तोड़ा नहीं इसको। छुअति टूट रघु पतहि न दोषु, छूते ही टूट गया है, इसमें राम जी का कोई दोष भी नहीं है। बिन का कर काज करें कहते हिसु, वैसे ही तुम अपना गुस्सा बढ़ा रहे हो। परशुराम जी को बहुत क्रोध आया, फरसा निकाल लिया, पूरी सभा कपकपाने लग गई, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो राम जी खड़े हुए, राम जी ने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, ये बालक ऐसे छोड़ दो। परशुराम जी ने कहा, ये बालक मेरे मुंह ना लगे, इससे कह दो दूर हट जा मेरी नजरों से। विश्वामित्र जी ने समझाया और राम जी ने कहा कि देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। राम जी कहने लगे, प्रभु एक गुण हम में है, हम राम हैं, लेकिन आपका नाम ही हमसे बड़ा है। आप कौन हो? परशुराम हो। हम तो छोटे से हैं, आपके सामने वैसे भी बहुत छोटे हैं, हम तो खाली राम, आप है परशुराम, आपका नाम बड़ा, आप हमसे उम्र में बड़े, आप वीर में वीरता में बड़े, हम तो सब विद आपसे छोटे हैं। सब प्रकार हम तुम सम हारे, और तुम्हारे सामने तो हम हारे हुए हैं। 21 बार जो आपने हरा दिया, क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिया, सहस्त्रार्जुन के ऊपर। परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन के ऊपर ही तो मारा था, 21 बार भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, और बात भी कुछ नहीं थी।
सिर्फ एक गाय परशुराम जी के पिताजी के पास थी, और वो गाय भी ऐसी कामधेनु। उसके यहाँ चाहे 1000 ऋषि आ जाएं, 100 ऋषि आ जाएं, वो गाय ऐसी थी कि सबका पेट भर देती थी। सहस्त्रार्जुन ने कहा कि ये गाय हमें दे दो। जमदग्नि जी ने कहा नहीं देंगे। तो सहस्त्रार्जुन से किसी बात पर परशुराम जी की लड़ाई हुई और सहस्त्रार्जुन परशुराम जी के द्वारा मारा गया। सहस्त्रार्जुन मर गया तो जमदग्नि जी बोले, बेटा तूने बड़ा पाप किया है, तू एक काम कर, जाकर पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आ। परशुराम जी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए गए। पीछे से सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने और जमदग्नि को मार दिया और उनकी गाय छीन कर ले गए। लेकिन जो गाय छीन कर ले गए वो रास्ते में ही उनसे छूट गई और छूटकर सीधी इंद्रलोक को चली गई। उनके साथ नहीं गई वो गाय जिसके ऊपर लड़ाई हुई। जब परशुराम जी को पता लगा तो परशुराम जी ने फिर 21 बार धरती को क्षत्रियों से भेन किया। इस प्रकार राम जी बोले, प्रभु हम तो आपसे सब विध हारे हुए हैं और आप हमें तो क्षमा कीजिए। तब भगवान परशुराम उन्हें देखकर समझे और वहां से प्रभु को प्रणाम करके निकले। जानकी जी माला लेकर आई। माला लेके खड़ी हैं, पूरी सभा देख रही है। चारों तरफ बाजने बजने लग गए हैं। अनेकों प्रकार के आनंद जनक जी के यहां मन रहे हैं। किशोरी साईं बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, ढोल बज रहे हैं। संत वहां से अपने अपने कार्यों में लग गए। बोले भैया वरमाला करवाओ। सखियां संग में आई हैं, लेकिन माला कैसे डालें? किशोरी जी छोटी हैं, राम जी थोड़े बड़े हैं लंबाई में, और बड़े भी कैसे कि जब माला डाल रहे हैं तो पीड़ा पे तो खड़े किए। राम जी को पीड़ा पे खड़ा किया। एक मुकुट उनके सिर पे बंधा हुआ है, राजकुमार हैं, और किशोरी जी छोटी हैं। अब माला हाथ में वहां पर पहुंच नहीं रही जहां डालनी है। सभी सखियां कह रही हैं, अरे राम जी थोड़े से झुक जाओ, हमारी किशोरी जी माला डाल लेंगी। राम जी कह रहे हैं, अच्छा ऐसे कैसे झुक जाएंगे? हम कोई ब्याह करने के ताई थोड़ी ना आए, हम तो यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए, और धनुष यज्ञ देखा और अब हम चलेंगे। बोले फिर भी थोड़े झुक जाएंगे तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? बोले हम ऐसे नहीं झुकेंगे। बोले फिर कैसे झुकेंगे? अब सखियां गा रही हैं वहां की, अरे झुक जइयो तनक रग डली मेरी छोटी सी, 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 छोटी सी हाँ छोटी सी, हाँ छोटी सी, हाँ छोटी सी, हो तुम हो बड़े बलवी लड़ी मेरी छोटी सी, झुक जइयो
छोटी जय हो। सभी ताली बजाते हुए आनंद लेंगे। जय माला लिए कब से ठाड़ी, जय माला कब से ठाड़ी, जय माला लिए कब से ठाड़ी, माला लिए कब से ठाड़ी, और दुखन लागो है इनको शरीर किशोरी छोटी सी झुक जइयो झुक जइयो तनक रगबी नली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रगबी सोई मेरी छोटी सी। तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा, और हम है जनक के गरीब लली मेरी छोटी सी झुक जइयो जय हो। लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा जानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा जानी, राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी, राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी, और सब कर रहे जय जयकार लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रगबी लली मेरी छोटी, झुक जइयो तनक रगबी लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रगबी लली मेरी छोटी।
मेरी चोटी से जयो तनक रघवी अली मेरी चोटी से थोड़े से झुक जाओ तो कछु बिगड़ जाएगो। राम जी कहने लगे क्यों, हम क्षत्रिय हैं, हम आज तक किसी के सामने नहीं झुके, अब क्यों झुकेंगे। अब बहुत देर हो गई तो सखियों ने कहा एक मंत्री को बुलाया, इधर आओ। मंत्री जी आए पास में, बोले एक काम करो, जनक जी से जाके कहो कि राम जी माला नहीं डलवा रहे। मंत्री भागा भागा पहुंचा जनक जी के पास, प्रभु आप चल के जरा कहो राम जी सीधे खड़े, किशोरी जी के हाथ पहुंच ही नहीं रहे माला डालने के लिए। जनक जी बोले फिर, बोले उन्हें समझाओ जाके कहो कि झुक जाएंगे तो माला डल जाएगी। जनक जी बोले अच्छे आदमी हो, अरे हमारे यहाँ वो अतिथि देवो वो अतिथि हैं, और हम अतिथियों से कहेंगे कि तुम हमारे सामने झुको, हमारे ऐसे संस्कार हैं क्या, हमें नहीं पता, माला जैसे डालनी है डाल लो। मंत्री भागा भागा आया सखियों के पास, बोले जनक जी नहीं आ रहे। सखियां कहने लगी एक काम करो, वो दाढ़ी वाला बाबा है ना जिसके ये दोनों चेलवा हैं, वह बाबा के पास जाओ, वह की बात है बहुत जल्दी माने। मंत्री भागा भागा पहुंचा विश्वामित्र जी के पास, जाकर के उनको प्रणाम किया। गुरुदेव आप जाके समझाओ ना, राम जी माला नहीं डलवा पा रहे। विश्वामित्र जी बोले देखो भैया हमें साधु संत आदमी, अब इन रीत रिवाजों का हमें पता नहीं है, इन्हें तो आप जाने, बच्चे जाने, बच्चे अपने आप कर लेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे इस बीच में। जब सब जगह से नाई हो गई, निराशा होने लगी, लक्ष्मण जी ने देखा कि अब बहुत समय हो गया, तो लक्ष्मण जी ने आकर के राम जी के सामने और सीधे साष्टांग दंडवत किया। जैसे ही सीधे लेटे हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी को देख करके राम जी झुके, अरे भैया क्या कर रहा है, खड़ा हो, बेइज्जती करवा रहा है। जैसे ही राम जी उठाने के लिए झुके, सीता जी ने माला डाली है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक बार हमारे सोनू भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बादामी दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी, बादामी दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी
चतुर सखी लखी काह बुझाई, चतुर सखी लखी काह बुझाई, पहिरावो जय माल सुहाई, पहिरावो जय माल चुराई, सुनत जुगल करे माल उठाई, सुनत जुगल करे माल उठाई, प्रेम दिवस पही राई न जाई, प्रेम दिवस पहे राह उठाई, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग दाना, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग दाना, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग सोहम जनो जुगे जल जसनाला, सोहम जनो जुगे जल जसनाला, सहाय सभी देख जय माला, सहाय देख जय माला, गावै छबयवे लोक सहेली, गावै छबयवे लोक सहेली, शिव जय माल राम उमेली, शिव जय माल राम उमेली, दुल्हा के रंग आसमानी कल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी कल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी कल के रंग बादामी। मंगल गावे, सभी सखियां कहने लगी इधर अभी हमारे किशोरी जी हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगल विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अब देखो राम जी के बरमाला तो पड़ गई, जनक जी ने मंत्री को भेजो तुरंत अयोध्या, और अयोध्या से मंत्री ने जाकर कही है कि देखो आपके लाला को ब्याह है रहे हो, सो चलो बारात लेके। और जैसे ही खबर सुनी दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना रथ, सबके रथ सजवाए और सबके रथ सजवाए कर सीधे पहुंचे जनकपुरी। और जनकपुरी में पहुंच करके जनवासे में बैठे हैं। जनवासे में अगवानी करने के लिए जनक जी पहुंचे दशरथ जी के यहाँ, अगवानी के लिए रुपया देने के लिए पहुंचे सतानंद को लेकर। और वहां पर भेंट हुई, राम जी लक्ष्मण जी अपने पिता से मिले, भाइयों से मिले, भरत और शत्रुघ्न से। तो विश्वामित्र जी कह रहे शत्रुघ्न जी लग रहे हैं। तो
पूछने लगे, अरे ये एक तो इधर थे, एक ये इधर हैं, दो कैसे हो गए? क्योंकि भरत जी सांवले, शत्रुघ्न जी गोरे, राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। बोले ये अलग अलग हैं, एक नहीं है, चार हैं हमारे दशरथ जी पे। अच्छा, सतानंद से कही चार हैं, अगर हों और तो देख लो। सतानंद बोले हाँ हाँ, हमारे भी जनक जी के यहाँ चार हैं, दो तो अपनी है गई, किशोरी जी, जानकी जी और उर्मिला जी। दो इनके भाई की बेटी और हैं, कुशध्वज की, कुशध्वज की दो बेटी और हैं, वो दूसरे राज्य पे रहते हैं। उनने चढ़ाई करके पहले वो राज्य अपने में मिला लिया, तो वहां के राजा वो बन गए कुशध्वज। बोले बात करता हूं, बात करी, बोले चारों ने लिया और चारों का विवाह करा देंगे। और बल्कि तुलसीदास बाबा तो कहते हैं कि जितने कुंवारे गए थे जनकपुरी में, उन सबके ब्याह जनकपुरी में होके आए, कोई भी नहीं छोड़ा जनकपुर वाले ने। सबरे अयोध्यावासी जितने कुंवारे गए थे लड़के, उन सब लड़कों का विवाह कर दिया। चारों की बारात जा रही है एक ही मंडप में। बेटे बैठ जा गुड़िया। मंडप लगाया, एक ही मंडप में चारों भाइयों के फेरे पड़वाए। अब जब फेरे पड़ते हैं तो गांव की बड़ी बूढ़ी सी बड़ी मजाक करने लग जाएं, तो या तो जौनार हो जब मजाक करें, या फेरे पे पड़ जाएं। जब कह रही हैं राम जी से, अरे राम जी एक बात तो बताओ। बोले हाँ माता जी पूछो। कि राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ, ओ बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे कारी, 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 बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे कारी, बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे कारी, बता दो बबुआ। जनकपुर की राम जी से कैसे कह रही है कि तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुष